ओके, सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर के इस फर्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के बारे में। तो अब अगर आप देखेंगे ओवर द टाइम, पिछले कुछ सालों से कितना टाइम रहा होगा कि 50s के बाद से मान लीजिए जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद मान लीजिए, जैसे हमने राउटिंग में भी डिस्कस किया था ये पॉइंट कि आपको राउटिंग, आपको नेटवर्किंग, जो बोलते हैं ना कि नेटवर्क के दो पार्ट हैं, एक आपका डेटाकॉम है जो रिसेंट है और एक आपका टेलीकॉम है जो पुराना नेटवर्क है। तो टेलीकॉम से डेटाकॉम पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? इस डेटाकॉम के इवॉल्व होने में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का कितना बड़ा योगदान रहा, जो आपके सीपीयूज़ हैं, जो प्रोसेसर्स एंड रैम है आपकी, ठीक है। तो उस हार्डवेयर का जो इवोल्यूशन रहा है वो कैसे एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है आज की नेटवर्किंग को इतना आगे तक लेके जाने में, ठीक है। तो उसको जानने के लिए पहले हमें ज़रूरी है जानना कि कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, राइट। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से, आप 50, 60, 70 साल, स्पेशली वो टाइम याद रखिए जब से चिप जो है आपकी प्रोसेसर्स हैं, जब ट्रांजिस्टर्स आई थिंक 1949 में जो आपके डिस्कवर हुए थे, उसके बाद की ये जर्नी है ज़्यादातर। उससे पहले भी कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे काम हुआ है जो एनालॉग थे, नो डाउट, बट चेंजेस जो आपका रिवॉल्यूशन आया है वो कहाँ से आया है? आपका डिजिटलाइजेशन के बाद, राइट। तो टोटली अनप्रेडिक्टेबल फिनोमिनाज रहे हैं। तो वन ऑफ दैम इज़ इंटरनेट। अगर आप देखेंगे इंटरनेट को किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था इतना बड़ा फिनोमिना होगा अपने टाइम का, 21st सेंचुरी का, लाइक बिगेस्ट, ठीक है। तो कुछ का जो फ़र्क पड़ा है आपकी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज का बहुत कम रहा है, कुछ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं बार बार फिर घूम फिर के इंटरनेट पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि इसके बिना आप देखिए यू कांट इवन इमेजिन। आज यूट्यूब है, हम फ्री में कोर्सेज एक दूसरे को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं बहुत कम कीमत पे। सो दैट इज़ अनबिलीवेबल। ये वो बेहतरीन टाइम है हिस्ट्री का जहाँ पे सच है ये बात कि जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू कैन कंसीव। तो यस, ये पॉसिबल है इन सब बदलावों की वजह से। तो कंप्यूटर एंड इंटरनेट उन सब का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो पर्पज़ है मैं आपको बता चुका हूँ, इस वाले कोर्स का क्या है, आपको इन कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाना। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप देखेंगे, जब आप कहते हैं कि कंप्यूटर, तो व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर? तो कंप्यूटर बना है इस वर्ड से कंप्यूट। तो कंप्यूट क्या हुआ? गणना करने वाला। तो पहले आपके पास लोग थे जो ये काम करते थे, ठीक है। शकुंतला जो हमारे पास एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे देश की जो एक शान है, तो वो उनको एक ह्यूमन कंप्यूटर बोला जाता है। अगर आपको पता हो तो इनके बारे में गूगल करिएगा। तो ब्रिलियंट वुमेन। तो धीरे धीरे अब क्या हुआ, देखिए लिमिटेड है जो इंसानों का काम करने की पावर है, उनका जो स्टेमिना है, उनकी जो टाइमिंग है, उनकी जो एक्यूरेसी है, उनकी जो स्पीड है, तो थकने की जो उनके अंदर एक लायबिलिटी है, आप नेचुरल अगर आप देखें बोर हो जाते हैं अगर एक ही काम को बार बार करेंगे, उनकी उतनी एक्यूरेसी नहीं आती है नॉर्मली जो आपके 99% ह्यूमंस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ा, धीरे धीरे आना पड़ा कंप्यूटर्स के इन्वेंशन के ऊपर। अब जो नॉर्मली अगर आप और मैं एक काम करते हैं तो वो ये 3 काम रहेंगे जो हमारी डेली लाइफ के हिस्से हैं। अगर आप कुछ भी देखें तो आपको कुछ भी करने के लिए कुछ इनपुट चाहिए होगी, वो रीज़न कि आपको क्यों करना है या फिर क्या काम करना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे आपका वो तरीका कौन सा जिससे आप उस काम को करेंगे, और फिर आप आउटपुट देंगे। और यहाँ पे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं परफॉर्मर, अंडर परफॉर्मर, अचीवर, अंडर अचीवर और वो सब कुछ। कंप्यूटर की यहाँ पे क्या योगदान है, क्या अहमियत है कि कंप्यूटर भी वैसे ही काम करता है। आप उसको एक इनपुट दीजिए, इनपुट देने के लिए आप कीबोर्ड यूज़ करिए, आप उसके लिए कोई और डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, जॉयस्टिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपके पास क्या है, एक आउटपुट का डिवाइस रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर कीबोर्ड है तो आपको मॉनिटर पे आउटपुट मिल जाएगी। आप अगर नाम लिखना चाहते हैं, आप जैसे मैंने ये बुक लिखी हुई है तो ये भी कीबोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, मॉनिटर पे आउटपुट की तरह। अगर आप कुछ प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वो आउटपुट आपको कहाँ मिलेगी? प्रिंटर पे मिलेगी। तो इस तरह से बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं। इधर से आप देंगे इनपुट और इधर से आप देंगे आउटपुट। अब बीच में है डिवाइस कौन से, जो प्रोसेस करेंगे। अब देखिए मैंने जैसे लिखा कि ये मेरा नाम है और मैंने ये कीबोर्ड से टाइप किया, या फिर अभी जो मैं राइटिंग, मेरा टच पैड है उसमें मैं लिख रहा हूँ तो KUL ऐसे लिखा। लेकिन प्रोसेसिंग का रोल यहाँ पे क्या है?
के को आपका कंप्यूटर समझता ही नहीं है, यू को आपका कंप्यूटर समझता ही नहीं है, कोई नंबर कोई सिंबल इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। और के तो बाइनरी नहीं है, ये क्या करेगा, उसको 0 1 की फॉर्मेट में चेंज करेगा, तो उस पार्ट को बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं, प्रोसेसर और वो सब जब डिस्कस करेंगे तब उस पे ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या रहा कि कंप्यूटर इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और जिस तरह की आपकी इनपुट थी, जिस तरह की क्वालिटी प्रोसेसिंग रहेगी, उसी के बेस पे वो आपको आउटपुट देगा। हमेशा हमेशा कंप्यूटर यही करेगा। तो यही एक मेन फंक्शन है कंप्यूटर का, हर तरह के कंप्यूटर का, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे वो आपका सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका नॉर्मल लैपटॉप हो। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है, अगर आप देखेंगे तो वो सेम जो मैंने आपको बताया। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है आपके किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का। अब अगर आप बात करें कि जो कंप्यूटर है उसकी एडवांटेजेस क्या है, कि क्यों हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के साथ, जो हमारे इंटेलिजेंट, जो हमारे ब्रिलियंट लोग हैं, उनको भी हम इतना तवज्जो नहीं देते जितनी कंप्यूटर्स को देते हैं, क्योंकि एक इंसान इतना फास्ट कभी नहीं हो सकता जितने कंप्यूटर्स हो सकते हैं। तो ये आप पिछले बहुत टाइम से जब यूज़ कर रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस या कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप, तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से बखूबी अंदाज़ा होगा। एक्यूरेसी बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैलकुलेटर से अगर आप बार बार 1000 बार 10 गुना 10 करेंगे, 1000 गुना 10 करेंगे, 1000 गुना 10 करेंगे, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इंसानों में ये बदल सकता है, मूड के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, जो बॉडी टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्यूरेसी हमेशा नहीं रहती है हर किसी के साथ हर टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर आपका क्या है, स्टोरेज कैपेबिलिटी है। स्टोरेज कैपेबिलिटी का बहुत ऑसम एग्जांपल देता हूँ। हम सब फेसबुक यूज़ करते हैं, फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, वीडियोज़ शेयर करते हैं। तो फेसबुक पे जो आपकी वीडियोज़, जो आपकी फ़ोटोज़ हैं, वो सारी कहाँ में जाती हैं, एक डेटा सेंटर में, जो फेसबुक का डेटा सेंटर है। और आप सोचिए कि अभी जब हम कंप्यूटर में जब स्टोरेज की और हार्ड ड्राइव की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम स्टोरेज हमारी है, आई थिंक वो मार्केट में भी 10 TB की है। TB की भी बात करेंगे, कैसे टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और ये सब आता है। बट एनीवे, ये जो हमारी नॉर्मल हार्ड ड्राइव अगर आप देखेंगे तो 1 TB की हार्ड ड्राइव आती है, 2 TB की हार्ड ड्राइव। लेकिन जो डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो लोग स्टोर करने के लिए आपका डेटा, कि वो TB से भी बड़ी हार्ड ड्राइव, जो कि पेटाबाइट में आती है, इससे भी बड़ी, ठीक है, 1024 TB को अगर आप मिलाएंगे तब 1 पेटाबाइट बनता है। तो ये जो डेटा सेंटर्स है, इनका काम जस्ट क्या है, आपके डेटा को स्टोर करना। यस, ये एक आपका एक्सीलेंट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखिए, आपका जो पीसी है, जो लैपटॉप है, उसमें जो 1 TB है वो भी डेटा स्टोर कर रहा है। आपका जो मोबाइल है, वहाँ पे आपको जो 32 GB, 16 GB मिलता है, वो भी आपकी क्या है, स्टोरेज के लिए। आपका पेन ड्राइव है, आपकी CD, DVD, ये सब कुछ क्या है, स्टोरेज डिवाइसेज है। ठीक है, डिलीजेंस, कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता। सबसे बहुत बड़ा एक रीज़न मानते हैं ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन का, कि इंसानों के नखरे कंप्यूटर के अंदर नहीं है, कि भाई मैं 10 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं अब ओवर टाइम चाहिए मेरे को, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत सुपीरियर हो गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर करता रहेगा और बिना किसी एरर के सेम एक्यूरेसी के साथ करता रहेगा। ठीक है, देन वर्सेटैलिटी मीन्स कि एक ही कंप्यूटर, अब अगर आप देखें मेरे यहाँ पे टास्क बार पे, यहाँ पे देखें तो कितने सारे आइकॉन्स हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 टास्क तो मैं अभी भी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मीन्स एक ही कंप्यूटर बहुत सारे तरह के काम कर सकता है, प्लस बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया जा सकता है। एजुकेशन में आप यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को, ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, एंड लाइक कोई ऐसी जगह ही नहीं होगी आजकल तो जहाँ पे आप यूज़ ना कर सकते हो। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर रिलायबल है, इसकी आउटपुट पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, रिगार्डिंग कि आपने इनपुट अच्छी दी हो। इनपुट सही देंगे तो आउटपुट आपको डेफिनेटली हमेशा करेक्ट मिलेगी। ठीक है, ऑटोमेशन, मारुति सुजुकी की बात करें, हीरो होंडा की बात करें, आप ऑडी की बात करें, कोई भी XYZ, अगर आप ऑटोमोबाइल जो बनाने वाले कंपनीज है, और नॉट जस्ट ऑटोमोबाइल, वो तो एक एग्जांपल है जो कि आपको जनरली पता होगा। आप फ्रूटी पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, आपके छोटे मोटे पार्ट्स बनते हैं, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें ऑलमोस्ट आजकल बनती हैं, जो मिल्क पैकेजिंग एंड ऑल, सारी की सारी आजकल अगर आप देखेंगे वो मशीनें जो है इंसान नहीं चलाता है। सिंगल ऑपरेटर बहुत सारी मशीन्स को ऑपरेट कर सकता है बाय यूजिंग द ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। तो कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं जिनके अंदर कोड्स, प्रोग्राम्स लिखे हैं, वो बताएंगे कि 5:03
और 57 सेकंड पे इस मशीन को क्या करना है, फिर आने वाले कुछ टाइम के बाद क्या करना है, वो सारी चीज़ें प्रोग्राम्ड रहती हैं। इट मीन्स ऑटोमेशन किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, आपके कंप्यूटर्स की वजह से। तो बहुत सारी और भी बातें करेंगे हम। नेटवर्क में भी ऑटोमेशन आता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट, ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बुक है ये, अगर यही बुक जो मेरे पास अभी मैं पढ़ रहा हूँ आपको, जिससे मैं टीच कर रहा हूँ, यही मुझे अगर 10 लोगों तक हार्ड कॉपी पहुँचानी पड़े तो मुझे 10 बार, मान लीजिए इसमें 76 पेजेस हैं, तो 76 पेजेस मुझे 10 बार प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे। आप टाइम देख लीजिए, उसका खर्चा देख लीजिए। और वहीं अगर मुझे मेल करने हो तो मैं विद इन मिनट्स आपको जस्ट फटाक से ये मेल कर सकता हूँ। कोई पेपर नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये फ़ायदे हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के। ओके, सो इन शॉर्ट अगर आप बात करें तो कंप्यूटर जो है ह्यूमंस के सिमिलर है बट एडवांस है। हायर प्रोसेसिंग स्पीड, हायर एक्यूरेसी, ज़्यादा स्टोरेज एंड ज़्यादा रिलायबिलिटी। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर के, एक तरह से आप इनको डिसएडवांटेजेस तो नहीं कहेंगे बट ये कह सकते हैं कि व्हाट कंप्यूटर लैक्स, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर अपनी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं है, खुद से कोई, जैसे बोलते हैं ना कंप्यूटर्स आर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट डिवाइसेस, नो, कंप्यूटर आर एक्चुअली डम्ब डिवाइसेस, क्योंकि ये वही तो करते हैं ना जो हम चाहते हैं, जो हम प्रोग्राम करते हैं, राइट। बट इट्स चेंजिंग ओवर टाइम, बदल रहा है टाइम के साथ। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो धीरे धीरे बहुत काम हो रहा है इस पर, बहुत रिसर्च हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। एंड एलोन मस्क और जो बाकी बहुत सारे लोग हैं, वो कुछ लोग खिलाफ भी हैं, कुछ इसकी सपोर्ट में, फेवर में भी हैं। तो आई डोंट नो, इसके डर में बहुत सारे लोग तो अर्थ छोड़कर जाने की भी बात करते हैं, मार्स पे और बाकी सारे प्लैनेट्स पे कॉलोनीज बनाने की तैयारी चल रही है। आपकी फाल्कन जैसे स्पेस क्राफ्ट्स बन रहे हैं जो कि बोलते हैं अगर अर्थ पे एआई की वजह से, एआई मीन्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कंप्यूटर्स के अंदर अगर दिमाग आ गया तो उन्होंने अपने खुद के फैसले लेने स्टार्ट कर दिए। तो टर्मिनेटर की जैसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, तो अगर अर्थ पे जो क्या बोलते हैं ना, हैबिटेड नहीं रही अर्थ, वहाँ पे रहने लायक नहीं रही, तो आप किसी और प्लेनेट पे, जैसे किसी दूसरी कंट्री में रहने चले जाते हैं ना कि ये कंट्री टॉलरेंट नहीं है, तो दूसरी कंट्री में चले जाओ यार। तो ऐसे ही, तो यस इट्स हैपनिंग, बट फॉर द टाइम बीइंग हम मान के चलते हैं कि कंप्यूटर्स में अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है। उनको जो आप प्रोग्राम करेंगे वो अपना डिसीजन उसके हिसाब से लेता है। डिपेंडेंसी, यस, वही जो मैंने बताया, वो ह्यूमन ऑपरेटर्स के ऊपर, ह्यूमन प्रोग्रामर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। देन एनवायरनमेंट, यस, जो आपका कंप्यूटर है, जो इंसान है, उनमें एक ये इंसानों की खासियत ये है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, और मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट इंसानों ने ऐसी सिचुएशंस में भी काम किया और बहुत सारे दुनिया के हिस्सों में आज भी है। जैसे कोल माइनिंग है, केजीएफ अगर आपने देखी हो तो अब ज़रूर देखिए इस चीज़ को समझने के लिए कि ऐसे माहौल में, बद से बदतर माहौल में भी इंसान बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट किया हुआ है, कर सकते हैं, करते आए हैं। बट कंप्यूटर्स नहीं कर सकते। जैसे ही डस्ट होगी उसमें तो हीट करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होना स्टार्ट होगी, क्योंकि रीज़न क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट पे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी पे, और जैसे उसके वेरिएबल चेंज होंगी उसकी आउटपुट चेंज होगी, राइट। कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत सारी फिल्मों के उदाहरण और एग्जाम्पल रेफरेंसेस देता हूँ ताकि ये समझना आसान हो। एक टॉपिक के ऊपर एक मूवी अगर आप देख लें तो वो चीज़ आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। एक आई रोबोट मूवी है, फीलिंग के अगर आप ऊपर आपको वो चीज़ समझनी है, विल स्मिथ, तो ज़रूर देखिएगा कि कैसे कंप्यूटर्स बोलते हैं कि नहीं बराबरी कर सकते फिलहाल तक तो इंसानों की भावनाओं का, राइट। बोलने वाले ये बोलते हैं कि इंसान का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो न्यूरॉन से बना है, और जो टेक्निकल लोग हैं वो बोलते हैं कि इसी तरह से कंप्यूटर्स का जो ब्रेन है, जो सीपीयू जिसको बोलते हैं, वो भी न्यूरॉन से मिलती जुलती चीज़ें जिसको बोलते हैं आप ट्रांजिस्टर से बना है। सो यस, पीपल आर वर्किंग, काम कर रहे हैं जो इंजीनियर्स, टेक्निकल पीपल, कि एक दिन ऐसा आए कि जो ह्यूमन ब्रेन के जितने हमारे न्यूरॉन्स हैं उतने ही स्ट्रक्चर अगर आप ट्रांजिस्टर के आपके सीपीयू में लगा पाएँ तो मे बी कि आपका जो सीपीयू है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, वो इक्वल हो जाए आपके ह्यूमन ब्रेन के। तो यस, पीपल आर वर्किंग ऑन दैट एंड वेरी हार्ड,
एंड बहुत सारी आगे डिस्कस करेंगे हम चीज़ें प्रोसेसर और मदरबोर्ड के अंदर कि काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सुलझा ली हैं, बहुत हद तक उन्होंने कामयाबी पा भी ली है। बहुत सारी प्रोसेसिंग अगर आप देखेंगे 50 साल पहले इतनी नहीं थी जिसकी मल्टीपल फोल्ड आज के टाइम पे। तो आई थिंक इस वीडियो में हम बात काफ़ी कर चुके हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ और देखते हैं क्या रहने वाला है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।